आपको पता है कि हमारा शरीर जो दिखता है वो मटेरियल बॉडी है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या सबटल बॉडी कहते हैं, और तीसरा शरीर भी हमारे अंदर है जिसको हम कारण शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में जानते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, लोग एआई की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। उस समय आप हजारों साल पुरानी चिकित्सा को छू करके कर देंगे। ये बात थोड़ा प्रासंगिक मानेंगे लोग? कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे, कैसे लोगों को मनाएं? इस आज एआई के ज़माने में जब हम हाईटेक हो गए हैं, आज चांद पे घर बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए हमें कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात, एंशिएंट हम वेदों की बात कर रहे हैं। तो अगर पेन किलर काम करना बंद करे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। अगर स्टेरॉइड का भी काम कम हो जाता है, हमारा शरीर प्रूफ कर लेता है, तो मॉडर्न साइंस में ओपियोइड का प्रयोग होता है। विज्ञान जगत का सबसे तेज पेन किलर है जो मॉर्फिन से बना, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। क्या बिना दवा भी इलाज संभव है? अगर मैं ये बात कहूँ कि सिर्फ छू कर आपके सारे रोग खत्म हो सकते हैं तो आप मानेंगे नहीं। लेकिन मेरे पास आज के इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो हैं शाश्वत चिकित्सा के मर्ग एक्सपर्ट कहें, जो सिर्फ छू कर इलाज कर रहे हैं। आज की दुनिया में जहाँ पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं और अलग अलग मेडिकल साइंस में अलग अलग टर्मिनोलॉजी चली हुई हैं, वहाँ पर जो मेरे गेस्ट हैं वो अथर्ववेद के इतने बड़े ज्ञाता हैं और ऐसी चिकित्सा प्रणाली यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने बताएंगे कि जो आप मानेंगे नहीं, कर वो आपका इलाज कर देंगे। तो द रॉ एंड द रियल टॉक के इस नए पॉडकास्ट में मैं स्वागत करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही महान हस्ती हैं, डॉक्टर बाबा स्वामी भक्ति प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। जो गुरुजी हैं वो वैदिक शाश्वत चिकित्सा मर्ग हैं। आध्यात्मिक संत बाबा स्वामी शक्ति प्रकाश जी अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ कारपात्री फाउंडेशन से संबंधित प्रतिष्ठित संत हैं। विगत 30 वर्षों से योगी, निरोगी, उपयोगी सूत्र पर आधारित साधना, अध्ययन और समाज सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। आप अथर्ववेद आधारित शाश्वत चिकित्सा, जिसे अंग्रेज ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कि गहन ज्ञाता है एवं मर्ग है। वैदिक शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य हेतु समाज कार्य में कार्यरत हैं। आप वैदिक शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान नामक पुस्तक की भी रचना की है, जो इस वैदिक चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप को बहुत सरल तरीके से हमें पढ़ा रही है, हमें बता रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बाबा स्वामी भक्ति प्रकाश जी। मैं तो गुरुजी कहूँगी। गुरुजी का सम्मान अगर मैं बताऊं कितनी उपलब्धियां ने मिली है तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट हमारा इसी में लग जाएगा, पूरा का पूरा इसी में खत्म हो जाएगा। आपको मानद डायरेक्टरेट उपाधि दी गई है 22 जून 2024 को। इंटरनेशनल गौरव अवार्ड आपको मिला है। भारत गौरव अवार्ड मिला है 20 अप्रैल 2025 को। विजनरी लीडर अवार्ड बाबा जी को मिल चुका है। देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार मिल चुका है बाबा जी को। कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा मिल चुका है। चित्रा स्वामी हिंदुस्तान गगन गौरव अवार्ड और नेशनल आयुष केयर एसोसिएशन द्वारा आयुष रत्न अवार्ड भी जो है बाबा जी को मिल चुका है। तो बाबा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि मुझे भी नहीं पता शाश्वत चिकित्सा क्या है और हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता शाश्वत चिकित्सा क्या है। क्या है शाश्वत चिकित्सा आखिर? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। और आज हम जितना एडवांस हो रहे हैं, जितना हाईटेक होते जा रहे हैं, आज हमारे खाने की जो थाली है वो हाईटेक हो गई है, हमारे कपड़े हाईटेक हो गए हैं, हमारे बहुत सारे गैजेट्स, हमारे जूते हाईटेक हो गए, हमारे मोबाइल हाईटेक हो गए, स्मार्ट हो गए, पर बीमारियां बढ़ते जा रही है। अगर बीमारियां दवाइयों से ही सिर्फ ठीक हो जाती तो जितने विश्व की आबादी है उससे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां रोज़ दवाइयां मैन्युफैक्चर करती है। ये हमारी बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ दवाइयों के बल पे हम रोगों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अथर्ववेद का कहना है कि इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन इस संसार के सभी लोग बीमार हैं। तो आखिर सवाल बनता है कि बीमारी क्या है? व्हाट इज डिजीज? हमारे मनीषियों ने कहा है कि वात पित्त कफ में जब असंतुलन आता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में कमजोरी आती है, एनी डिजीजमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज।
और हमारे पंच महाभूतों में जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीर, उसमें जब कमी आती है, असंतुलन आता है, उसको हम बीमारी कहते हैं। आपको पता है कि हमारा शरीर जो दिखता है वो मटेरियल बॉडी है, इसके अंदर एक शरीर और है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या सबटल बॉडी कहते हैं, और तीसरा शरीर भी हमारे अंदर है जिसको हम कारण शरीर या स्पिरिचुअल बॉडी के रूप में जानते हैं। बीमारियां हमारे मटेरियल बॉडी में दिखती तो है, पर बीमारियां वहां नहीं है, उसका रूट कॉज कहीं और होता है, उसका रूट है हमारे सबटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में। तो क्या सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ मटेरियल बॉडी का इलाज करके क्या ये संभव है कि हम क्योर हो जाए, स्वस्थ हो जाए? दिस इज मिरेकल। हमारे सोचने के भाव को बदलना पड़ेगा। इसी को सोचते हुए हमने अपने गुरुजनों के सानिध्य में पिछले 30 सालों से अथर्ववेद की एक विद्या, जिसको आंगिरस विद्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, इस तरह की चिकित्सा विद्या जो छू करके चिकित्सा की जाती है, वो आती है। और इसका सफल प्रयोग पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ लोगों के ऊपर। हमारा शरीर जब ईश्वर ने बनाया तो हमारे शरीर को पंच महाभूतों से निर्मित किया, जिसे वात पित्त कफ से चलाया और 7 धातुओं से पुष्ट किया। जब इसमें असंतुलन आता है तो हम बाहर से दवाइयाँ इंटेक करते हैं। आपको पता है कि दवाइयों में और हमारे शरीर के अंदर की दवाइयों में, जिसे हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बाहर से मेडिसिन लेते हैं, ऑल आर केमिकल मैसेंजर, आर्टिफिशियल केमिकल मैसेंजर, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो बनता है दैट्स कॉल्ड नेचुरल केमिकल मैसेंजर। यानी बोथ आर सेम, वो नेचुरल है और ये अननेचुरल है, केमिकली हमने तैयार किया है, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। तो हमारे शरीर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर डॉक्टर। उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए ईश्वर ने पूरा मेडिकल स्टोर दिया है, जिसको हम हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जानते हैं। तो हम उसका यूज़ करने का टेक्निक सीखते हैं शाश्वत चिकित्सा में, जो अथर्ववेद की विद्या है, जिसके प्रणेता ऋषि अंगिरा हैं। और ऋषि अंगिरा ने 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन किया है, जिसमें अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में। आपको पता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, आयुर्वेद अथर्ववेद से ही आया है। मैं यही पूछना चाह रही थी बाबा जी कि जो आयुर्वेद है क्या इनसे अलग है या उसी का हिस्सा? मतलब हम लोग को तो आयुर्वेद ही पता है, जो आप बता रहे हैं मैं तो सुनती ही जा रही हूँ, मैंने पहली बार ये चीजें सुनी है। मैंने आपको बताया कि अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन है। अथर्वणी विद्या में हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हिप्नोसिस। आंगिरस विद्या में हाथों से छू करके, शरीर को टच करके टच थेरेपी करते हैं। तो जो आप छूते हैं तो वो आपके अंदर शक्ति आती है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे? मतलब थोड़ा सा डिटेल में अगर इस बारे में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर को मैंने टच किया तो 2 बातें होंगी। या तो मेरा टच करना आपको अच्छा लगेगा, तो आपके अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होगा, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन, जो खुशी का हार्मोन है। अगर मेरा छूना आपको बुरा लगा तो आपके अंदर एक स्ट्रेस मैनेज करने का हार्मोन सिक्रीट होगा, दैट्स कॉल्ड कार्टिसोल। और जब भी कार्टिसोल हमारे शरीर में रिलीज होता है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, जब भी कार्टिसोल रिलीज होगा तो हमारा शरीर ट्रिपल F मोड में आता है, फाइट मोड, फ्लाइट मोड और फ्रीज मोड। या तो मेरा छूना आपको बुरा लगा तो या तो आप फ्लाइट कर जाएंगे कि यहाँ से हट जाएंगे कि चलो ये अच्छा नहीं है, या आप फाइट करेंगे, झगड़ा कर लेंगे कि तुमने क्यों टच किया, या फ्रीज मोड में आ जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे कि चलो छू दिया तो छू दिया, जाने दो जो जैसा है। ये हमारी प्रकृति है। हम ट्रिपल F मोड में आते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। कार्टिसोल हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में रखा हुआ होता है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, हमारे बॉडी को पावर देने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए उसको रिलीज कर देता है हमारे खून में। और जैसे ही खून में ग्लूकोज आता है तो हमारा पैंक्रियाज एक्टिव होता है और वो इंसुलिन देने लगता है, ताकि हम जल्दी से ब्लड को, ग्लूकोज को हटा करके ब्लड से उसको सेल के अंदर ले जाएं। जब ये प्रक्रिया बार बार होती है तो 3 बीमारियां आती है। एक तो हमारा स्किन खराब हो जाता है, हम स्किन प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं। दूसरा, हमारा लीवर इनलार्ज होने लगता है। तीसरा, हमारा पैंक्रियाज का जो बीटा सेल है वो खराब होने लगता है और हम इंसुलिन की कमी से परेशान होने लगते हैं और डायबिटिक होने लगते हैं। अब आप समझें कि ये बीमारी कहाँ से आई। हमारे अंदर जो कार्टिसोल बार बार रिलीज हुआ। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे हार्मोन्स को मैनेजमेंट करने का विज्ञान सीखने की जरूरत है समाज को? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को सिर्फ इतना ही पढ़ाती हूँ कि ये हार्मोन्स है। ये जो आपने बताया ये मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है। साइंस टीचर होने के बावजूद भी इतनी चीज़ें तो हमें भी बुक्स में नहीं पढ़ाई गई थी जो आप हमें बता रहे हैं।
तो बाबा जी, आप मैं समझ तो गई कि शाश्वत चिकित्सा आप कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, लोग एआई की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, उस समय आप हजारों साल पुरानी चिकित्सा सिर्फ छूकर ठीक कर दूंगा, ये बात थोड़ा प्रासंगिक मानेंगे लोग? कैसे मानेंगे? नहीं मान रहे तो कैसे लोगों को हम मनाएं? बहुत ये अच्छा सब सवाल है। है आपका। इस आज एआई के ज़माने में जब हम हाईटेक हो गए हैं, आज चाँद पे घर बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि हम एक एंशिएंट हिस्ट्री की बात, एंशिएंट हम वेदों की बात कर रहे हैं। तो 2 बातें हो सकती है कि इसको या तो आप विज्ञान की कसौटी पे खड़ा करें। मैंने कहा कि जब मैं आपको टच करता हूँ तो 2 बातें होती है, या तो आपके अंदर अच्छा लगा तो डोपामाइन बनेगा या कार्टिसोल बनेगा। ये विज्ञान में लैबोरेटरी में टेस्ट करने का विषय है। ये हम लोगों का काम, हम लोग चूँकि आश्रमजीवी लोग हैं, 2 व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी है, पहले भी रही है। एक तो हाईटेक जो नई पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, ना तो वो बुरा है, ना हमारी पुरानी पढ़ाई पद्धति बुरी है। अब दोनों सिमिलर चलने की जहाँ तक बात है, तो अगर आप हाईटेक हैं, अगर आप लैबोरेटरी के टेस्ट पे यकीन करते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे बाहरी शरीर में कुछ भी ठंडी, गर्मी, चोट लगना, दर्द होना, ये जो महसूस होता है, इसको हमारे शरीर के अंदर जो कैरी करता है वो उसको हम थैलेमस जानते हैं। विज्ञान कहता है कि थैलेमस हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा होता है, फ्रंटल लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। हमारा फ्रंटल लोब भी 3 पार्ट में बटा होता है, जिसको हम सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के रूप में जानते हैं। थैलेमस क्या करता है, हमारे बाहरी शरीर में जो भी अनुभूतियां होती है, ठंडी लगना, चोट लगना, दर्द होना, गर्मी लगना, सर्दी लगना, इस अनुभूतियों को, इस एक्सपीरियंसेस को, इस सेंसेशन को हमारे ब्रेन को ले जाके थैलेमस देता है। और थैलेमस चूंकि हमारे बॉडी का मास्टर है, हमारे ब्रेन की जो 12 जोड़ी नसें हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो वो थैलेमस जब दर्द का संदेशा ले जाता है, तो दर्द से बचने के लिए जो उसका सिमिलर क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, तो दर्द से बचने के लिए अगर हम अभी की बात करें, मॉडर्न जमाने की बात करें, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक पेन किलर लेंगे। पेन किलर क्या करेगा कि आपके नर्वस सिस्टम से आपके पेन का कनेक्शन कट कर देगा थोड़ी देर के लिए, जितना mg का है वो उतना देर आपका जो दर्द का संदेशा ब्रेन को नहीं जा रहा है, आप रिलीफ महसूस करने लगते हैं। हमारा शरीर दवाइयों को प्रूव कर लेता है, हमारी कैपेसिटी mg बढ़ते जाता है। तो अगर पेन किलर काम करना बंद करे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है। अगर स्टेरॉइड का काम कम हो जाता है, हमारा शरीर प्रूव कर लेता है, तो मॉडर्न साइंस में ओपेमॉइड का प्रयोग होता है, जो इस विज्ञान जगत का सबसे तेज पेन किलर है, जो मॉर्फिन से बनता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में यूनिवर्स का सबसे तेज पेन किलर हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। अब हमारा शरीर 20 प्रकार का एंडोर्फिन बनाता है। ये वैज्ञानिकों ने साबित किया है, ये मैं नहीं कहता, हमारे वेदों ने एंडोर्फिन को तो दूसरी भाषा में बोला है, पर दोनों की सिमिलरिटी को समझें। वो संस्कृत में बोला, ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं, भाषाएं बदली, पर भाषाएं बदलने से परिभाषाएं नहीं बदला करती। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये शाश्वत चिकित्सा आप बता रहे हैं, छूकर आप करते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है आपके पास? विज्ञान कहाँ से आया? विज्ञान इस शरीर को तोड़ा तो बोला ये ऑर्गन है, पहले बोला स्किन है, स्किन के अंदर गया बोला मसल्स है, मसल्स को तोड़ा बोला ऑर्गन है, ऑर्गन को तोड़ा बोला सेल्स है, सेल्स को तोड़ा बोला मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो सबसे आखिरी में पहुंचा कि एनर्जी है, एनर्जी है। और एनर्जी की परिभाषा दिया कि ना इसको नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, यह सिर्फ रूप बदलता है। और आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, दैट्स कॉल्ड E = mc²। यहाँ तक पहुँचने में विज्ञान को, मॉडर्न साइंस को 3 नोबेल पुरस्कार खर्च करने पड़े। लेकिन हमारे भगवान ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, और नवानि वस्त्राणि का कंसेप्ट दिया कि जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे हमारी आत्मा शरीर बदलती है। क्या दोनों सिमिलर नहीं है? क्या दोनों सिमिलर नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है दोनों में। आप लेबोरेटरी में टेस्ट करें। हम लोगों ने आचार्य की पढ़ाई करी या हमने विद्यापीठ में पढ़ाई करी। इंग्लिश बोल रहे हैं, इतनी साइंस की नॉलेज है, तो आपने इससे रिलेटेड एजुकेशन ली है गुरुजी? नहीं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर पढ़ाई डिग्री का मोहताज नहीं होता। कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, लेकिन जब उसके अंदर विद्या यानी सरस्वती प्रूव हो गई तो अभिज्ञान शकुंतलम रच डाला। तुलसीदास महाकवि तुलसीदास कहलाए,
जब उनके यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से आए थे, कबीरदास किस यूनिवर्सिटी से आए थे, आज यूनिवर्सिटी जो उसके ऊपर रिसर्च करके डॉक्टरेट कर रहे हैं। दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लग तो नहीं रहा जी, आपको तो साइंस की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। अच्छा, तो शाश्वत चिकित्सा पे वापस आते हैं हम कि ये जो चिकित्सा प्रणाली है, आपने कैसे सोचा कि मुझे यही चिकित्सा प्रणाली, क्या आपने कोई चमत्कार देखा था अपने आसपास? नहीं, अथर्ववेद पढ़ते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में अध्ययन करते हुए मैंने एक शब्द पढ़ा, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जिस क्रिया को करने से व्याधियों का यानी रोगों का शमन होता है, निदान होता है, उसको चिकित्सा कहते हैं। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न आया, जैसे न्यूटन के मन में आया था कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, साइड क्यों नहीं गया, दाहिने क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी खोज डाली। मेरे मन में एक सवाल आया कि जिस क्रिया को करने से व्याधियों का शमन होता है उसे चिकित्सा कहते हैं, तो बीमारी क्या है, व्हाट इज डिजीज। मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, तो बीमारी की परिभाषा आई कि जब हमारे वात पित्त कफ में असंतुलन होता है उसको बीमारी कहते हैं, हमारे पंच महाभूतों में जो असंतुलन होती है उसको बीमारी कहते हैं, और हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, जीवनी शक्ति, तो वाइटल फोर्स में जो कमजोरी आती है, एनी डिरिचमेंट इन वाइटल फोर्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो इस क्रिया को आगे मैंने पढ़ा तो 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन मिला, जिसको अथर्विनी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा के रूप में वर्णन देखा। तो मनुष्यजा सबसे आखिरी में आया, जिसको मनुष्यों ने पेड़ पौधों को समझा, उसके गुण अवगुण को समझा, मेडिसिनल वैल्यू समझा, और उसकी गोलियां बनाई, काढ़े बनाए, जो भी बनाया, जो आज हाईटेक होकर के यहाँ तक आ गया है, केमिकल्स तक आ गया, ये मनुष्यों ने डेवलप किया। लेकिन आप सोचें कि आयुर्वेद का भी एक लाइफ है, बताया जाता है कि इतने साल पहले आयुर्वेद का अवतरण हुआ, आयुर्वेद अथर्ववेद से आया, तो अथर्ववेद में कोई तो चिकित्सा विद्या होगी, जब दवाइयां नहीं बनी थी उसके पहले भी तो कुछ होगी। जाहिर सी बात है कि ये चिकित्सा विद्या जब दवाइयां नहीं बनी थी तो समाज को ठीक रखने का तरीका था हमारे महर्षियों का, हमारे मनीषियों का। तो आपने ये सीखी कैसे? मैं गुरुजनों के सानिध्य में सीखा, उसको पढ़ते गया, उसकी प्रैक्टिकल करते गई। आश्रमों में मैंने लोगों को देखना शुरू किया, उस पॉइंट्स को जैसे उसमें विधि बताई गई थी उस विधि का पालन करते हुए वैसी बीमारियां, जैसे खास करके औरतों से रिलेटेड बीमारियां, जिसके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा, जिसको साइटिका हो गया, सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, ये जो नए नए नाम हैं वो आते गए, मैं उसको ठीक करते गया, मेरे पास भीड़ बढ़ती गई। तो 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं इस सनातन की विद्या को आम लोगों तक सुलभ बनाऊं, लोगों को सिखाऊं ताकि ये विद्या आगे विस्तार ले, चूंकि आज दवाइयां हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। आज सुबह उठते हैं, जागते के साथ दवाई लेते हैं, भोजन करने के पहले दवाई लेते हैं, भोजन करने के बाद उसको डाइजेस्ट करने की दवाई लेते हैं, शाम को गैस एसिडिटी से बचने की दवाई लेते हैं, रात में नींद की दवाई लेते हैं, और ऐसे क्रम चलते रहता है। तो हमें इससे बचने के लिए, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई भी पैथी बेकार है, सारी पैथी जरूरत है। ऑल पैथी आर वेपन्स। हमें जहाँ पे थप्पड़ लगाने से काम चलता है, सिर्फ पानी पीने से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए हमको सोरबा सीड लेने की जरूरत क्या है? हमें जहाँ पे सिर्फ छू करके काम, अगर इससे नहीं होगा तो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करना एक टेक्निक है, अच्छी बात है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है, तो लाठी भी है, छोटे छोटे हथियार भी हैं, अच्छी बात है ना। ये सारे पैथी अच्छे। अभी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मेरे सेशंस होते रहते हैं पूरे भारत में, रोटरी वाले, जीतो वाले, या इस तरह की जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो चाहती है कि समाज में ऐसा जाए, जो सनातन से जुड़े लोग हैं, कुछ क्लब हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, इस तरह के लोग हमारे सेशंस लेते हैं, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं जिसमें मैं सिखाता हूँ कि मैक्सिमम लोग सीखे, और सीख करके अपने, कुछ नहीं तो अपने घर में अपने माता पिता का घुटना ठीक कर ले, कमर ठीक कर ले, फ्रोजन शोल्डर ठीक कर ले। आज औरतों की बीमारियां महामारी के रूप में है। आपको पता है कि आज औरतों की बीमारी का भारत हब बन गया है। क्यों बन गया है? आज हमारे खान पान में जो हमारा डाइट चार्ट है उसमें आप देखेंगे कि कोई कहता है दूध खाओ, कोई कहता है मत खाओ, कोई कहेगा रिफाइन खाओ, कोई कहेगा ये तेल खाओ। आप क्या खाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और खाने पीने में इतने सारे सलाह मिलते हैं आपको कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज माइंड ऑलवेज गिल्टी। हम सनातन के लोग हैं, सामने जो आया हम प्रसाद बनाते हैं और खा जाते हैं। अगर हमारे शरीर में चिकनाई नहीं जाएगी, चिकनी चीज़ें नहीं जाएगी। आपने सोचा है कि जो पेट्रोलियम जेली आप लगाते हैं
बोरोप्लस के रूप में या कुछ प्रोडक्ट के रूप में पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं अपने स्किन को ग्लो करने के लिए, तो वो कहाँ से आता है? अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या पेट्रोलियम जेली बनाया जा सकता है? हमारे घुटनों में एक लिक्विड होता है दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से आता है? बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाता। हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ें बाहर से इंजेक्ट करने का विधान प्रकृति ने नहीं बनाया है, न तो कोई डॉक्टर कर सकता है। एक तो स्पर्म और दूसरा साइनोवियल फ्लूइड। स्पर्म अगर किसी का काउंट कम है तो क्या आपने सुना है कि कभी कि 100 सीसी इंजेक्शन लगा दो स्पर्म का? स्पर्म बढ़ाने के लिए जो उसका सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो हम खिलाएंगे, वैसी दवाइयाँ देंगे, ना कि अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे। तो उसी तरह से जो हमारे जोड़ों में चिकनाई होती है साइनोवियल फ्लूइड के रूप में, जो ग्रीस होता है, जो हमारे जोड़ों को टूटने से बचाता है, उसको खराब होने से बचाता है, उसको चलने में आसान करता है, वो खुद ही अपने शरीर के अंदर बनने की चीज़ हैं जो हमारे खान पान से आती है। ठीक, जैसे आपने कहा आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो क्या मान लो अगर मैं सीखना चाहूँ या कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सीखना चाहते, तो कितना लंबा ये कोर्स है और कैसे ये काम करता है? थोड़ा सा अगर आप एक डेमो देखिए। एक्चुअली जो कोर्सेज हैं, बेसिक कोर्स जो है वो 7 दिनों का होता है। 7 दिनों में वो प्रैक्टिस करने लायक हो जाते हैं। बाकी और जो इसका एडवांस वर्जन लेना चाहते हैं तो महर्षि पतंजलि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परिषद, जो लखनऊ की एक संस्था है जो ऐसी विद्या की संरक्षण के लिए जानी जाती है, उन्होंने 6 महीने का एक कोर्स भी हमारे लिए बनाया है, जिसको मेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं। 6 महीने का कोर्स वो ये करते हैं, उसकी एग्ज़ाम वगैरह सारा वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सर्टिफिकेशन वो देते हैं, उनके वेबसाइट पे उनका ये दिखते रहता है लाइफ टाइम। और बाकी इसमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट एनी मेडिसिन, चूँकि शरीर के अंदर की दवाइयों को रिलीज़ करने की टेक्निक है ये, बहुत ही आसान है। जो पढ़ा लिखा हो वो भी सीख सकता है, जो अनपढ़ है बिल्कुल वो भी सीख सकता है, क्योंकि इसमें एक टेक्निक है, एक स्किल है। और मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग जब जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, पहले तो अकेला चला था, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब अकेला चलने का जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, जो अकेला चलना जानता है, एक दिन उसके पीछे कारवां होता है। अब कारवां धीरे धीरे बन रहा है। आपके जैसे लोग और हमारे जो आपके व्यूवर्स में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहले से इस बाबा जी को जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे शाश्वत चिकित्सा के नाम से आप जब भी सर्च करेंगे या AI में शाश्वत चिकित्सा डालें या नाम डाल दें स्वामी भक्ति प्रकाश, तो मेरा पूरा बायोडेटा आता है। चूँकि अभी यूनिवर्स में इकलौता सिग्नेचर हूँ मैं जो अथर्ववेद से ढूंढ करके पिछले 30 साल अपने ज़िंदगी के दे करके इसको लोगों में बांटना शुरू किया हूँ। क्योंकि गुरुजी ने जब हमें योगी, निरोगी और उपयोगी का सूत्र दे के भेजा, तो उन्होंने समझाया कि हम अगर उसको निरोगी बनाएंगे तभी वो समाज के लिए उपयोगी होगा और योगी होगा। योगी का मतलब भगवा पहनना नहीं, योगी का मतलब कि न्यूट्रल हो जाना, न किसी चीज़ में लिप्तता रहे, उसके अंदर अच्छी चीज़ें, आध्यात्मिकता का विकास हो, यानी योगी। तो ये भाव कब आएगा? जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। गुरुजी ने कहा कि व्हेन यू सपोर्ट सेल्फलेसली यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इसी भाव में मैं काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 2000, 5000, 7000 में ये कोर्स उपलब्ध करा दिया जाता है कि आम पब्लिक भी इसको सीख सके। हमारी एक संस्था है आंगिरस शाश्वत रिसर्च एंड हीलिंग फाउंडेशन के रूप में, जो ISO सर्टिफाइड है, उसके माध्यम से सर्टिफिकेशन भी, उसको पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेशन देते हैं। और बाकी महर्षि पतंजलि प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परिषद ऑर्गेनाइज करता है क्लास। ठीक है। अच्छा गुरुजी, जो शाश्वत चिकित्सा है, तो आप पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, कोई ऐसा पेशेंट है जो आपको याद रह गया कि बहुत सारे अनलिमिटेड सोशल मीडिया पे जितने वीडियो डाले हुए हैं सब रियल वीडियो है, सेशन लेते हुए वीडियो है। अभी मुंबई में मेरा वायरल वीडियो की बात कर रहा हूँ, मुंबई में व्हील चेयर पे बैठ के 65 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति आए और व्हील चेयर चला के चले गए। ये मिरेकल था सनातन का। कितना टाइम लगा आपको? 5 मिनट। जिसके घुटने खराब है, जिसको सर्वाइकल है, अर्थराइटिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, 5 मिनट में रिजल्ट है। हाँ, एक बात है कि ये कोई जादू नहीं है, इस संसार में कुछ भी जादू नहीं होता। जो हमारे IQ से बाहर होता है उसको हम जादू समझ लेते हैं, मिरेकल समझ लेते हैं। ये मिरेकल नहीं है, दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, एंशिएंट वे ऑफ हीलिंग एंड सनातनी वे ऑफ हीलिंग। समाज को समझने की ज़रूरत है। जो हाईटेक लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इसको समझें, हमसे डिबेट करें, हमें बताएं, आप क्रिटिसाइज करें, मैं उसको प्रूफ करूंगा। मैं यही करने निकला हूं और मुझे कुछ नहीं करना है। हर घर तक ये विद्या जाए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उस पीढ़ी में ये ज्ञान जाए, ताकि अपने माता पिता के घुटने को ठीक कर सके, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत कम से कम पड़े। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% मैं ठीक कर दूंगा, पर अगर 50% लोग भी इसका लाभ लेते हैं तो ये समाज का बहुत भला होगा। अच्छा, आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है बाबा जी,
आप देखिए बहुत बड़े लेवल पे कैंसर पेशेंट मैंने अभी आपसे कहा मैम, मैंने अभी आपसे कहा कि इस संसार में कोई रोग नहीं है। इस संसार में कोई रोग नहीं है। क्या आपको लगता है कैंसर बीमारी है? देखिए मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे तो बीमारी और डर बीमारी का मतलब क्या है कि बीमारी जो है, कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर इज ए सिम्टम। खांसी अगर है तो खांसी क्या है? एक सिम्टम है। अच्छा। अस्थमा क्या है? सिम्टम है। पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द होना सिम्टम है। मेरा लिवर इनलार्ज हो गया, सिम्टम है। अब ये सिम्टम कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ है? तो कैंसर की सीधी सी परिभाषा होती है कि एक्सेसिव सेल डिवीजन। एक्सेसिव सेल डिवीजन, तो एक्सेसिव सेल डिवीजन कैसे हो जाता है? हम कैंसर को कीमो करेंगे, काटेंगे, ऑपरेट करेंगे, दवाइयाँ देंगे, सब करेंगे, पर ये जो एक्सेसिव सेल डिवीजन हो रहा है हमारे सेल में, जो सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? हमें उसको रोकना पड़ेगा, हमें रूट काउज पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये जो शाश्वत चिकित्सा है, वैदिक शाश्वत चिकित्सा, सभी तरह के पैथियों के लिए उपयोगी टूल के रूप में, आप इतने सारे टूल रखते हैं, एक टूल इसको मान के चलें, आप अपने रोगी को पहले छू करके उसको निदान कर दें। कैंसर तक वो आया क्यों? उसका पित्त खराब था, पित्त यानी अग्नि, अग्नि खराब था तो अग्नि तो जलाएगा। हमारे शरीर में आज कहते हैं, विज्ञान कहता है कि 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जमा हो रहा है। हमारे शरीर में अग्नि है, अग्नि ही हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, हमारी ऊर्जा को देता है। हमारा एक सेल भी मैम 3 पार्ट में बटा है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जानते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ आवर सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो बॉयलर जैसा चलते रहता है, जो हमारे ग्लूकोज को जलाता है, एटीपी के रूप में बदलता है। एटीपी यही तो हमारी एनर्जी है, एटीपी से हमारा शरीर चलता है। ये साइंटिफिक कह रहा हूँ मैं वेदों से नहीं कह रहा हूँ। वेदों की बात को मैं साइंटिफिक भाषा में कहने के लिए जाना जाता हूँ, मैं प्रूफ करने में सक्षम हूँ। बड़े लोग आगे आए, अगर मैं इतना दावा कर रहा हूं तो आप अपने बीच में ला करके और मुझे प्रूफ करने के लिए कहें कि आप प्रूफ करो। अगर मैं साबित होता हूं प्रूफ सही तो इसको लागू करें, अगर लगता है ये गलत है तो बैन कर दें। मैंने कहा मना किया, मैंने इसको मुझे तो बेचना तो है बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा गुरुजी, अगर स्वास्थ्य नियम बताने हो आपको, जैसे आपने बोला कि डिजीज कुछ होती है, चलो पहले मैं कैंसर वाला ही पूछ लूं, तो क्या कैंसर भी शाश्वत चिकित्सा से आप ठीक कर सकते हैं? नहीं, मैं कोई रोग ठीक नहीं करता, मैं शरीर को बैलेंस करता हूँ, शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता हूँ। अपने शरीर के अंदर जिस कार्य से पित्त बढ़ा हुआ है, कैंसर वालों का पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त की समस्या है, तो पित्त को कैसे कम करना है मैं वो कम कर सकता हूँ। बाकी जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, हम लोग दवाइयाँ नहीं बंद करते, ना तो कोई दवाइयाँ देते हैं, साथ में चलते रहे, नो प्रॉब्लम। हम लोग ये दावा नहीं करते कि ये रोग ठीक करता हूँ। हाँ, जोड़ों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसमें मिरेकल जैसा रिजल्ट है 2 से 5 मिनट में। अगर हम जोड़ों की हड्डियों के ऊपर ही हम काम करें तो समाज का काफी बड़ा वर्ग इससे एक बहुत बड़ा सेक्शन है। सर्वाइकल, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, घुटने की समस्या, साइटिका की समस्या, कमर में L3 L4 की समस्या, ये जो हिप बोन खराब हो जाता है, एवियन के ऊपर चमत्कार जैसा रिजल्ट है। एवियन के लिए मेडिकल साइंस में स्कोप नहीं है, दोनों हिप को बदलना पड़ता है। और मैं कहता हूँ कैसे ठीक हो जाएगा, तो मेरी बात को प्रूव करने के लिए वैसी एजेंसियां सामने आए, मुझे प्रूव करने का मौका दे। अगर मेरी बात सही होती है, रिजल्ट सही होता है। अभी एम्स में हमारी बैठक हुई वहाँ के डायरेक्टर के साथ। एम्स में कई डॉक्टर हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बोले तो इस चिकित्सा को सीखा है तो आश्रम की भाषा में कहें, वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, अपने सेक्टर के इंटरनेशनल फिगर हैं, लेकिन वो हमारी ये क्लास में आए, उन्हें अच्छा लगा, प्रैक्टिस भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो मेरे विद्यार्थी हैं। इस नाते हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की CEO मेरी विद्यार्थी हैं। यस, मैं कह सकता हूँ मतलब लोग आ रहे हैं शाश्वत चिकित्सा, बहुत हाईटेक लोग आ रहे हैं हमारे सेशन में। 70% 60 से 70% डॉक्टर्स होते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसके रिजल्ट से, जब 5 मिनट में रिजल्ट रहता है। इंडिया तो इंडिया, अब्रॉड भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अमेरिका में, कनाडा में, मॉरिशस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से वीडियो बना के भेज रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, वहाँ की वीडियो, वहाँ की भाषा में। मैं समझता नहीं हूँ कि क्या बोल रही है, लेकिन जो उसके भाव भंगिमा है, जो ठीक होने का, वो बता रहा है कि वो ठीक हो चुकी है। दिस इज मिरेकल। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कुछ ऐसा मिरेकल है हमारे अथर्ववेद में जो हमें बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हो। मिरेकल नहीं है, नो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मिरेकल नहीं है, मिरेकल कह के इसके वजन को कम करते हैं हम। दिस इज साइंस ऑफ सनातन। ठीक है, आप मॉडर्न साइंस में अपने शरीर पे जब काम करते हैं, आप फिजिक्स पे काम कर रहे होते हैं। आप फिजिक्स में इसको तोड़ेंगे,
आप कहेंगे 206 हड्डियां हैं, हड्डियों को कैल्शियम को तोड़ेंगे, फास्फोरस को तोड़ेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो अंदर बोन मैरो मिलेगा, बोन मैरो को तोड़ेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, जो भी मिलेगा आप तोड़ तोड़ के जाएंगे। पर ये चलता कैसे है? वो जो एनर्जी आ रही कहाँ से आ रही है? हमारे शरीर में जब 3 शरीर है तो सब्टल बॉडी को आप कैसे ठीक करेंगे? क्या मेडिसिन सब्टल बॉडी को ठीक कर देगा? क्या हमारे जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको ठीक कर देगा? आप इस शरीर जो दिख रहा है मैम, ये शरीर हमारा एक नहीं है, ये 5 है। हमारे अंदर 5 प्राण हैं और शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और भूमि। 5 तत्व से शरीर बना हुआ, ये विज्ञान भी कहता है हाँ। 3 दोषों से चलता है, विज्ञान भी कहता है हाँ। हम उसको वात पित्त कफ कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, होम्योपैथी वाला उसको सोरा सिफिलिस साइकोसिस कहता है, और एलोपैथी वाले उसको एंटीबायोटिक, एंटीफ्लामेटिक और एंटी जो भी कहते हैं। 3 ही तो मियाज में है, चौथा तो कुछ है नहीं। हम उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, एक बनाने वाले, एक पालन करने वाले और एक नष्ट करने वाले। हमारा शरीर 3 पार्ट में बटा है, हमारी एक उंगली भी 3 पार्ट में बटी है, हमारा एक सेल भी 3 पार्ट में बटा है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। बोथ आर सिमिलर, भाषाएं बदलिए। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपका कांटेक्ट कैसे, मतलब आपसे हमारे जो व्यूअर्स, हमारा वेबसाइट है www.shashwatchikitsa.com और एक और है www.shashwatchikitsa.in। इस नंबर पे हम उपलब्ध हैं और इसमें हमारे नंबर, हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे डिटेल्स। अभी एक और खुशखबरी की बात आपके व्यूअर्स को बता दूं कि पुणे में एक यूनिवर्सिटी है, जो अभी फ़ोन आया था कि आप अपना रिज्यूमे भेजें, अपना बायोडेटा भेजें। इंटरनेशनल सेमिनार 8, 9, 10 जुलाई को हो रहा है, जहां मुझे आमंत्रण किया गया है शाश्वत चिकित्सा पे बोलने के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप लोगों का जो स्पिरिचुअल कुंभ हो रहा था उसमें मैं था और वही हमारा परिचय हुआ। इसके अलावे हमारे सेशंस लखनऊ विधानसभा में भी हो चुका है। अभी एक कॉलेज, 2 कॉलेजेज हैं, उनके एक व्यक्ति हैं हमारे मित्र, उनके 2 मेडिकल कॉलेजेज हैं। आज ही उनका फ़ोन आया था कि बाबा जी आपका सेशन हमारे कॉलेज में होना चाहिए। तो ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और बहुत जल्दी इसको आयुष मंत्रालय भी मानेगा। मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंत्रालय या उससे जुड़ी फैकल्टी जो भारत की, जिसको इसको कानूनी दर्जा दिया जा सके। क्योंकि इसमें दवाइयाँ नहीं है, इसलिए ज़्यादा कानून की ज़रूरत नहीं है। मैं मेडिसिन देता ही नहीं, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ पे काम करता हूँ, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर काम करता हूँ कि कैसे वैकल्पिक चीज़ दे। क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, समाज में कितनी दवाइयाँ खाएगा आदमी। आज अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ते जा रही है, उसका एमजी बढ़ते जा रहा है और हम फिर भी बीमार हैं। हाउ वंडरफुल। बिल्कुल। तो बाबा जी, अगर मान लीजिए कि दुनिया आपको 60 सेकंड सुने, 1 मिनट मतलब, तो उन 60 सेकंड में आप स्वास्थ्य और जीवन के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे? 60 सेकंड के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जितनी भी बीमारियां हमारे खाने से आई है, आज हम खा खा करके बीमार हो रहे हैं। हम एक टाइम फिक्स कर दिए कि सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना। हमारा शरीर सूरज से चलता है, सूरज में पैदा होता है, सूरज से मर जाता है। आप देखेंगे कि सुबह में जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है, तो उस समय आप देखेंगे हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ते जाता है। दोपहर में हमारा एनर्जी का लेवल पूरा पीक पे रहता है, उस समय हम पूरा भोजन डाइट देते हैं, उसको जला देता है, हमारा अग्नि तत्व बड़ा प्रबल रहता है। शाम होते होते आप देखेंगे कि एक पहलवान सा व्यक्ति को भी, बॉडी बिल्डर को भी हरासमेंट होने लगता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा समाप्त हो रही है, क्योंकि सूरज सनसेट की तरफ जा रहा है। तो हमें रात का भोजन स्किप करना चाहिए, सुबह हल्का सा नाश्ता स्प्राउट्स वगैरह के रूप में लेना चाहिए। हम इतना काजू, बादाम, अखरोट पता नहीं क्या लेते हैं, रोज लेते हैं। तो जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम सवेरे भर देते हैं, वो दिन भर की कैलोरीज हो जाती है। हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाता है, कैलोरीज को ये करता है, बर्न करता है। तो हम जितना कम खाते हैं उतना बीमार कम होते हैं। हमारे मनीषियों ने इस भोजन को बैलेंस करने के लिए उपवास का विधान दिया था। आज नए नए रूप में उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब एक ऐसे बाबा जी जो साइंस के साथ हमारे अथर्ववेद की एक बहुत अच्छी हीलिंग टेक्निक शाश्वत चिकित्सा को जोड़ रहे हैं, और जिनका मोटो है कि पूरे के पूरे भारत में या भारत से बाहर भी लोगों को बीमारी से दूर ले जाना है। क्योंकि बीमारी शब्द उनके लिए है ही नहीं, कहते कि व्यक्ति बीमार होता ही नहीं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आप भी बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट उनकी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और वीडियो में भी आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर और डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं। तो स्वस्थ जो रहने का मंत्र है बाबा जी ये लेकर आए हैं, और पूरे भारत में शाश्वत चिकित्सा को फैलाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है, और हम सबको उनका साथ देना होगा। हम अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि हमें स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसी मंत्र के साथ और बाबा जी के सहयोग के साथ हम आने वाले समय में स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या जरूर बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपने इस सनातन की विद्या के लिए
जो आपने उत्सुकता जताई, जो आपने ये किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे हाईटेक लोग आएँ, इस विद्या को समझें, पहले खुद के ऊपर प्रयोग करें, प्रयोग करके जब अच्छा लगे तो लोगों के पास कैसे इसको और हर घर तक पहुंचाना है, ये अपने सनातन का काम होगा। ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई चिकित्सा विद्या समाज में आती है तो निश्चित रूप से ये पूरे मानव का भला होगा, मानव समाज का भला होगा। और ये भला करने के लिए हमें ऐसी विद्या को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आपके व्यूवर्स जितने लोग भी उसमें आते हैं, वेबसाइट के ऊपर आए और आकर के इसके बारे में समझें और कैसे हम इसको बैलेंस रख सकते हैं, सीखें। जिंदगी की एक ही परिभाषा है, LIFE, L फॉर लर्निंग, E फॉर अर्निंग, इफ बट किंतु परंतु जीवन को खराब कर देता है। हमें क्लियर, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, विजन का रीजन क्लियर होना चाहिए। बाबा जी 30 साल से यही कर रहे हैं। आपका आभारी हूँ। स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका।